हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज कोडर बीटेक वाला और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि हमने काफ़ी लंबे समय से अपने चैनल पर वीडियोस नहीं डाली हैं, तो अब हम चैनल पर वीडियोस की सीरीज़ और जो भी बाकी की हमारी इनकम्प्लीट सीरीज़ थी इंजीनियरिंग कॉलेजेस वाली और बाकी की सारी चीज़ें, वो सारी दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। आपने थंबनेल से देख लिया होगा, टीसीएस एनक्यूटी के बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ईयर में कितने टाइम्स कंडक्ट होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और आफ्टर सिलेक्शन इसमें क्या-क्या जॉब रोल्स आपको ऑफर होंगे, वो सारी चीज़ें। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अब हम रेगुलर वीडियोज़ लाते रहेंगे फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स और जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love to. तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं हम टीसीएस एनक्यूटी का ओवरव्यू देख लेते हैं। वो एग्ज़ाम कब कराया जाता है, कौन उसे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है और भी बाकी की सारी चीज़ें। तो ये जो टीसीएस एनक्यूटी का एग्ज़ाम है, ये एंट्री लेवल जॉब्स के लिए कराया जाता है। तो टीसीएस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री लेवल जॉब्स ओपनिंग होती है। तो ये जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं उनकी फिलिंग ये थ्रू टीसीएस एनक्यूटी करती है। सो टीसीएस एनक्यूटी थ्रू आउट द ईयर होता है। ये ऑन कैंपस भी होता है और ऑफ कैंपस भी होता है। तो टीसीएस क्या करती है, पहले ये ऑन कैंपस कंडक्ट कराती है एनक्यूटी को, देन ऑफ कैंपस कंडक्ट कराती है एनक्यूटी को। तो जिन कॉलेजेस में भी ऑन कैंपस नहीं जा पाते टीसीएस, उनके लिए पूरा टीसीएस एनक्यूटी कराती है। मगर ये सबसे पहले टीसीएस ऑन कैंपस कराएगी, देन आफ्टर ऑफ कैंपस के लिए रजिस्ट्रेशन आते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है ये एवरी ईयर कंडक्ट होता है, टीसीएस कंडक्ट कराती है। और इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको टीसीएस के जो ऑथराइज्ड सेंटर्स होते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स हर सिटी में, जिसको हम टीसीएस आईएम सेंटर्स भी बोलते हैं, उधर जाके आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। इस एग्जामिनेशन में कोई भी फीस नहीं लेती टीसीएस। ये एग्जामिनेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है, विदाउट एनी एग्जामिनेशन फी। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं हम इसमें। तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 60% और 6 सीजीपीए इन देयर ग्रेजुएशन। तो ये ग्रेजुएशन का ही नहीं, अगर कैंडिडेट टीसीएस एनक्यूटी देने जा रहा है या उसने टीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और टीसीएस का ऑफर लेटर आ गया है या जॉइनिंग लेटर भी आ गया है, तो वो जॉइनिंग करने जा रहा है, तो वहाँ पे जो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है बीजीसी, उसमें सबसे पहले वो ये चेक करते हैं आपकी 10th में, आपकी 12th में और आपकी ग्रेजुएशन में, तीनों में 60% या 6 सीजीपीए से अबव आपकी जो परसेंटेज है वो होनी चाहिए। अगर आपकी किसी भी इन तीनों में 10, 12th या ग्रेजुएशन में कम हुई, तो वो आपको ज्वाइनिंग नहीं करने देंगे। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, वो भी एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो एक और चीज़ है, कैंडिडेट्स की कोई भी एक्टिव पेंडिंग बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ कि इसमें जो गैप होता है वो अराउंड 24 मंथ्स का होना चाहिए। तो जो गैप है वो 24 मंथ्स का है, तब तक तो ये अलाउड कर देंगे। इफ इट एक्सीड्स 24 मंथ्स तो वो आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। टीसीएस का ये रूल है, अगर आपका जो आपने कोई भी गैप लिया तो आपका गैप का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए क्यों लिया, स्टडीज़ के लिए लिया, तो वो 24 मंथ से कम होना चाहिए। नेक्स्ट मोड ऑफ एग्ज़ाम देख लेते हैं। मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, सीबीटी, जो कि आजकल सभी होते हैं और उसमें ये टीसीएस के सेंटर्स पे ही होता है, टीसीएस आईएम सेंटर्स पे। एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये चीज़ सबसे मेन है, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में 2 चीज़ होती हैं। पहले इनका होता है ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में 2 सेक्शंस आते हैं इनके। पहला आता है फाउंडेशन सेक्शन, देन आता है एडवांस सेक्शन। तो इन दोनों सेक्शन को डिटेल में अभी हम आगे बताएँगे। तो जो एग्ज़ाम है इसकी टोटल टाइम ड्यूरेशन 180 मिनट्स होती है, व्हिच इज़ इक्वल्स टू 3 आवर। तो आपको 3 घंटे देते हैं, उसमें से कुछ डिवाइड कर देते हैं। हाफ टाइम ये देते हैं फॉर द फर्स्ट सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन, आधा टाइम देते हैं एडवांस सेक्शन के लिए। तो हम देख लेते हैं थोड़ा फाउंडेशन सेक्शन के बारे में कि उसमें क्या होता है। फाउंडेशन सेक्शन में टोटल आपको 75 मिनट्स देते हैं ये। उसमें से ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन वर्बल, देन रीजनिंग। इन तीनों में ये जो 75 मिनट्स हैं आपको डिवाइड करके देंगे 25 25 25 मिनट्स ईच। तो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसमें ये आपको 20 क्वेश्चंस देते हैं, 25 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट करने होते हैं। नेक्स्ट आता है वर्बल एबिलिटी, उसमें 25 क्वेश्चन, वो भी 25 मिनट्स में कंप्लीट होते हैं।
और उसका नेक्स्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपको 20 क्वेश्चन देंगे जो भी आपको 25 मिनट्स में कंप्लीट करनी पड़ेंगे। तो दूसरा सेक्शन होता है इसमें एडवांस सेक्शन। तो एडवांस सेक्शन में आपको मिलते हैं 90 मिनट्स। तो ये जो 90 मिनट्स वाला सेक्शन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला आता है इसमें एडवांस रीजनिंग एंड देन होता है एडवांस कोडिंग क्वेश्चन। तो एडवांस एप्टीट्यूड रीजनिंग में आपको ये 15 क्वेश्चंस देते हैं विच इज ऑफ मीडियम एंड हार्ड लेवल। जो पहला वाला आता है उसमें आपको इजी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इजी आते हैं। और इसमें मीडियम एंड हार्ड लेवल के आते हैं, वो आपको 35 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। एंड देन आता है एडवांस कोडिंग क्वेश्चंस। उसमें आपको दो क्वेश्चन देते हैं, एक होता है इजी क्वेश्चन एंड एक होता है मीडियम और हार्ड लेवल के बीच। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको 55 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। तो ये जो फाउंडेशन सेक्शन और एडवांस सेक्शन थे ये एक दूसरे में स्विचेबल नहीं है, हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो ये 1 बाय 1 होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको फाउंडेशन सेक्शन देंगे, आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा उनके तीनों सब पार्ट। देन आपका जो एडवांस सेक्शन है वो अनलॉक होगा, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। पहले रीजनिंग वाले, देन आता है कोडिंग क्वेश्चन। तो जो कोडिंग क्वेश्चन है वो उसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं, पहले कोई सा भी कर सकते हैं, इजी वाला भी कर सकते हैं, हार्ड वाला भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ जो बेनिफिटेबल है फॉर स्टूडेंट्स इन TCS एनक्यूटी कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको सिर्फ पॉजिटिव मार्क्स ही मिलते हैं। आप तुक्का भी लगा सकते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, गैस वर्क चल जाएगा इसमें। मेन चीज़ होती है इसमें कोडिंग क्वेश्चन, उसमें गैस वर्क नहीं चलेगा। आपकी कोडिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली इंटरव्यू शेड्यूल करवा लोगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले तो ये ऑनलाइन टेस्ट ही होता है, जिसके बारे में मैंने अभी पहले बताया आपको। ये इन सेंटर पर जाके देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट में स्कोर अच्छा किया है आपने, तो आपके ये जो इंटरव्यू है ये शेड्यूल होगा। इंटरव्यू में 3 राउंड्स होते हैं, पहला टेक्निकल इंटरव्यू, देन मैनेजरियल, देन HR इंटरव्यू। तो ये डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू वाले दिन, ये तीनों एक साथ भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हम सैलरी एंड रोल्स देख लेते हैं अब। तो ये जो NQT है इसमें आपको 3 रोल्स ऑफर होते हैं, निंजा, डिजिटल एंड प्राइम। तो जो निंजा वाला है वो सबसे बेसिक है, देन डिजिटल, देन प्राइम। तो उनकी सैलरी देख लेते हैं। निंजा, ये जो सैलरी दी हुई है मैंने यहाँ ग्रेजुएट्स के लिए दी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए अलग होती है। तो निंजा के लिए आपको देंगे 3.36 LPA, डिजिटल के लिए आपको 7 LPA एंड प्राइम के लिए आपको 9 LPA। और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये वाली निंजा वाली होती है अराउंड 5 LPA के करीब, डिजिटल वाली में आपको मिल जाएंगे 9 LPA एंड प्राइम में आपको 11 LPA फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो निंजा वाला इंटरव्यू आपको शेड्यूल कराना है, आपको सिर्फ आपको निंजा के लिए ही प्रिपरेशन करनी है। तो आपका जो फाउंडेशन वाला सेक्शन है उसमें आपने अच्छा स्कोर किया हो तभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। अगर आपको डिजिटल और प्राइम के लिए करवाना है तो आपको फाउंडेशन भी अच्छा क्लियर करना पड़ेगा, एडवांस सेक्शन भी क्लियर करना पड़ेगा। और एक और चीज़ जो टिप है मैं आपको दूँ, अगर आपने कोडिंग क्वेश्चंस में से एक कोडिंग क्वेश्चन के भी सारे टेस्ट केस पास करा लिए इजी वाले के, तो आपका जो निंजा इंटरव्यू है वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगा आपके लिए। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं NQT में। अगर आपकी कोडिंग अच्छी है तो आप दोनों कोडिंग क्वेश्चन कर सकते हो, तो इजीली आप प्राइम इंटरव्यू या डिजिटल इंटरव्यू के लिए एनरोल कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी TCS NQT के बारे में। TCS NQT के बारे में आपको और भी कोई डिटेल चाहिए, और भी कोई जानकारी चाहिए, तो जल्दी से जल्दी जाके कमेंट में कर दीजिए। अगर आपको उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब निकलते हैं वो सारी चीज़ें चाहिए, आपको डिटेल चाहिए किस तरीके से आप TCS NQT के लिए प्रिपेयर कर सकते हो जिससे कि ईजिली आप उसे क्रैक कर सकें, कौन कौन से कोडिंग क्वेश्चंस करने चाहिए टू क्रैक TCS। तो जिस तरीके की भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जल्दी कर दीजिए, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो।